नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम रूप कवर सतीकांड के बारे में बताएंगे, विस्तार में बताएंगे और क्या वास्तविकता थी ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सती प्रथा भारतीय समाज के इतिहास में सबसे शर्मनाक कुरीतियों में से एक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस प्रथा के तहत विवाहित महिलाओं और लड़कियों को अपने मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। छोटी छोटी बच्चियों को भी इस नृशंस प्रथा का शिकार होना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि एक नारी का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है और एक पत्नी को पति की मृत्यु होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सती प्रथा का उल्लेख कई विदेशी लेखकों की कृतियों में मिलता है, जो पर्यटक, वाणिज्यिक या औपनिवेशिक शासक के रूप में मध्यकालीन भारत में आए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से इस कुप्रथा का पालन होते हुए देखा था। सुनने में आश्चर्य होता है कि यह मध्ययुगीन प्रथा 20वीं सदी के आधुनिक आजाद भारत में भी चलती आ रही थी, जबकि हमें पढ़ाया यही गया है कि सामाजिक आंदोलन इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में सफल हुए थे। पर सच यही है, भारत में सती प्रथा की आखिरी घटना हुई थी 1980 के दशक में। सती प्रथा की आखिरी पीढ़ी थी 1987 में राजस्थान की रहने वाली एक 18 साल की लड़की रूप कंवर। 19वीं सदी में सती प्रथा भारत में कानूनी तौर पर रद्द हुई। कई भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास के चलते ब्रिटिश सरकार ने साल 29 में देश भर में सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जारी किया, पर कानूनी प्रतिबंध लगने के बावजूद पूरे देश में इस प्रथा पर रोक नहीं लगाई जा सकी। नतीजतन साल 1987 में सती प्रथा के कारण रूप कंवर को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूप कंवर राजस्थान के सीकर जिले के एक राजपूत परिवार की लड़की थी। जनवरी 1987 में उसकी शादी देवराला गांव के रहने वाले 24 साल के माल सिंह शेखावत से करवा दी गई। माल सिंह कॉलेज में बीएससी का छात्र था और शादी के कुछ ही महीनों बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लंबे समय तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के बाद 3 सितंबर 1987 को माल सिंह शेखावत का देहांत हो गया। 4 सितंबर 1987 को माल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता पर उसकी पत्नी रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया गया। मरने के बाद रूप कंवर सती माता बन गई। जिस जगह उसे जलाया गया था, आज वहां एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। आज भी पूरे राजस्थान में सैकड़ों श्रद्धालु यहां सती माता के दर्शन करने आते हैं। महिला संगठनों ने इस घटना पर खूब आपत्ति जताई थी। ये घटना एक महिला की नृशंस हत्या तो थी ही, ऊपर से इस हत्या की पीड़िता का त्याग और बलिदान बताकर इस अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा था। नारीवादी कार्यकर्ताओं और आंदोलनों के चलते साल 1987 में ही सती निवारण कानून पारित किया गया। यह कानून सती प्रथा को परिभाषित करता है यह और उसका पालन करने या बढ़ावा देने वालों को 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाता है। यह सजा सिर्फ औरत की हत्या करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह से सती प्रथा का समर्थन करने के लिए है, जैसे पीड़िता को देवी या माता बनाकर पूजना, उसके नाम पर तीर्थ स्थल या मंदिर बनाना, चंदा इकट्ठा करना वगैरह। इसी कानून के तहत देवराला गांव में 45 निवासियों को रूप कंवर की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोई सबूत न मिलने की वजह से आज वे सब बरी हो गए। देवराला का राजपूत समाज ये मानता है कि सती होना प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पति के प्रेम में जो औरत अपने प्राण त्याग देती है, उसे साधारण औरत नहीं, देवी माना जाता है। उनका विश्वास है कि अदालत इन औरतों के प्रेम की भावना नहीं समझ पाती और सती प्रथा की घटनाओं को बेवजह हत्या और अपराध घोषित कर दिया जाता है। गांव के कई लोग मानते हैं कि रूप कंवर सचमुच देवी थी। उसके अनुसार माल सिंह के मरने के बाद वह जरा भी नहीं रोई, बल्कि अपनी शादी के जोड़े और 16 श्रृंगार में सजकर अपने पति की चिता पर बैठ गई। माल सिंह के सर को अपनी गोद में रखा और भगवान का नाम लेने लगी। गाँव वालों का कहना है चिता पर भी किसी इंसान ने आग नहीं लगाई, बल्कि चिता अपने आप जल उठी। जलती चिता पर बैठकर रूप कंवर मुस्कुराती रही और उसने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रखा था। कुछ लोग जो उस घटना के समय वहां मौजूद थे, इस कहानी पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि रूप कंवर बुरी तरह से रो रही थी और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बाद में जब उसे बाहर निकाला गया तब वह नशे की हालत में थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चिता पर लिटाया और उसकी छाती पर लकड़ियां रख दी ताकि वह भाग न पाए, और इसी हालत में उसे जला दिया गया था। देवराला के निवासी मानते हैं कि आज सती प्रथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, पर इसके बावजूद रूप कंवर के प्रति उनकी भक्ति जरा भी कम नहीं होती। वे मानते हैं कि रूप कंवर के पास दिव्य शक्ति थी, जिसके रहते वह सती हो पाई और जो हर औरत के पास नहीं रहती। रूप कंवर सती कांड का मामला यही दिखाता है कि कानून में चाहे कितने भी बदलाव आए, समाज और लोगों की मानसिकता को बदलना ज्यादा मुश्किल है। सती प्रथा जैसे जघन्य कानून अपराध के लिए एक प्रगतिशील समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।